भगवान राम से जुड़े स्थलों को जाने वाली ये ट्रेन 18 दिनों की यात्रा पर निकलेगी और फिर वापस दिल्ली आ जाएगी। इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसमें 600 यात्री यात्रा कर सकते हैं। धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए 21 जून से भारत गौरव ट्रेन चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने इसी साल देश के ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने वाली ट्रेनों की सीरीज के रूप में भारत गौरव ट्रेन का ऐलान किया था। रेल मंत्रालय ने IRCTC को इसकी जिम्मेदारी दी थी। ये ट्रेन दिल्ली से नेपाल के जनकपुर तक जाएगी। आपको बताते चलें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी इस ट्रेन को देखा। ये ट्रेन यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसकी फिनिशिंग का काम आखिरी दौर पर है। इसे भीतर और बाहर से खूबसूरती से सजाया गया है। बाहर से ट्रेन पर देश की नृत्य शैलियों को प्रदर्शित किया गया है। ताजमहल, हवा महल, काशी के मंदिर और सूर्य मंदिर जैसे गौरव स्थलों को दर्शाया गया है। इस ट्रेन के भीतर भी देश के गौरव स्थलों की तस्वीरें लगाई गई हैं। इसके अलावा ट्रेन में एक पूजा घर भी बनाया गया है, जिसे यात्री सामूहिक भोज कीर्तन और बैठकर रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान राम से जुड़े प्रमुख स्थलों को जाने वाली ये ट्रेन 18 दिनों की यात्रा पर निकलेगी और 18वें दिन दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर ही वापस आ जाएगी। इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसमें 600 यात्री यात्रा कर सकते हैं। पूरी ट्रेन 3rd AC है। इसमें एक व्यक्ति का किराया लगभग 62,000 है, जिसमें ट्रेन यात्रा के साथ भोजन, होटल और बसों का किराया भी शामिल है। रेल मंत्रालय ने IRCTC को इस ट्रेन की जिम्मेदारी दी थी। IRCTC ने एक प्राइवेट पार्टनर के रूप में अपने सबसे बड़े कैटरिंग पार्टनर RA एसोसिएट्स एंड होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड को चुना है। भारत गौरव ट्रेनों की कड़ी में पहली ट्रेन भारत दर्शन के अंतर्गत चिंगित रामायण सर्किट पर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों का पर्यटन कराएगी। नेपाल स्थित जनकपुर में राम जानकी मंदिर का भ्रमण भी ट्रेन टूर में शामिल होगा। 21 जून को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन 18 दिनों के टूर पर रवाना होगी। इस ट्रेन में कुल 10 कोच यात्रियों के लिए होंगे, जिसमें कुल 600 यात्री यात्रा कर सकेंगे। इस ट्रेन में पेंट्री कोच की सुविधा होगी, जिससे पर्यटकों को उनकी वर्थ पर ही शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। इसके साथ ही CCTV कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। मैसर्स RK एसोसिएट्स इस भारत गौरव ट्रेन के लिए IRCTC के साथ सर्विस पार्टनर रहेगा। ताजे पके भोजन और अन्य खाने पीने की सभी सुविधाओं का इंतजाम भी इस प्राइवेट पार्टनर का ही होगा। यात्रा का पहला पड़ाव भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या होगा, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर और नंदीग्राम में भरत मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। अयोध्या से रवाना होकर यह ट्रेन बक्सर जाएगी, जहां श्री विश्वामित्र जी का आश्रम और राम रेखा घाट पर गंगा स्नान का कार्यक्रम होगा। यहां से ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी, जहां जानकी जन्म स्थान है। वहां से ट्रेन नेपाल के जनकपुर स्थित राम जानकी मंदिर का दर्शन करने जाएगी। नेपाल से लौटते समय ट्रेन का अगला पड़ाव भगवान शिव की नगरी काशी होगा, जहां से पर्यटक बसों द्वारा काशी के प्रसिद्ध मंदिरों सहित सीता समाहित स्थल और चित्रकूट की यात्रा कराई जाएगी। इस दौरान काशी, प्रयाग और चित्रकूट में रात्रि विश्राम होगा। चित्रकूट से चलकर यह ट्रेन नासिक पहुंचेगी, जहां पंचवटी और त्र्यंबकेश्वर मंदिर का भ्रमण किया जा सकेगा। नासिक के पश्चात प्राचीन किसिंधरा नगरी हम्पी में इस ट्रेन का पड़ाव होगा, जहां अंजनी पर्वत स्थित हनुमान जन्म स्थल और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक विरासत के मंदिरों का दर्शन श्रद्धालुओं को कराया जाएगा। हम्पी के बाद इस ट्रेन का अगला पड़ाव रामेश्वरम होगा, जहां पर पर्यटकों को प्राचीन शिव मंदिर और धनुषकोटि का दर्शन कराया जाएगा। रामेश्वर से चलकर यह ट्रेन कांजीपुरम पहुंचेगी, जहां शिव कांची, विष्णु कांची और कामाक्षी माता मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा। इस ट्रेन का अंतिम पड़ाव तेलंगाना राज्य में स्थित भद्राचलम होगा, जिसे दक्षिणी की अयोध्या के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन 18वें दिन की दिल्ली वापस पहुंचेगी। इस दौरान ट्रेन लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी होगी। आइए सुनाते इस रिपोर्ट। मेरा नाम सुभाष गोयल है। मैं स्टिक ट्रैवल एंड एयर चार्टर ग्रुप का चेयरमैन हूँ। हम 12 एयरलाइंस और इंडियन रेलवेज़ के जो लग्जरी कोचेज़ हैं, महाराजा एक्सप्रेस वगैरह, उसके GSA हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि ये भारत गौरव ट्रेन शुरू हो गई है
और ये बहुत पॉपुलर है। ऑलरेडी ट्रेन फुल है और ये 18 दिन की जर्नी है, जिसमें पहली बार इंडिया नेपाल से जनकपुर तक जाएगी और फिर जनकपुर से अयोध्या वगैरह होते हुए, वाराणसी वगैरह होते हुए ये साउथ इंडिया रामेश्वरम तक जाएगी। जितने भी जगहें श्री रामचंद्र जी ने कवर करी हैं वो सारी ये कवर करेंगे। बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन होते हैं उसके लिए उनके लिए क्या क्या फैसले किए? उन्हीं के लिए बनी है ये ट्रेन, क्योंकि बुज़ुर्ग बार बार ट्रेन बदल के या बसें बदल के या किसी तरीके से, और कई जगह जैसे जनकपुर तो आपको इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, बुज़ुर्ग तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते थे। अब उनको एक ही बार में सारा कुछ देखने को मिलेगा। बुज़ुर्गों के लिए तो बहुत अच्छी ट्रेन है। इसकी कॉस्ट क्या आ रही है? इसकी कॉस्ट कोई 4500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आ रही है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और साइट सीइंग सब कुछ इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग टैक्सेस।